नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। फिल्म सिटी की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को दिल्ली से सटे नोएडा का दौरा करने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी नोएडा को कई बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, इसके साथ ही नोएडा फिल्म सिटी की भी आधारशिला रखेंगे। नोएडा के जेवर में बन रहा एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। गुजरात की कंपनी आधुनिक मशीन से करेगी अयोध्या की सफाई। सीएम योगी ने दी हरी झंडी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही बड़ी मात्रा में श्री रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या को स्वच्छ नगरी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी से सफाई का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए गुजरात के होम स्वच्छता कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दिया गया, जिसका शुभारंभ साथ ही दीपोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया। नवंबर में ही दिखने लगेगा शीतलहर का असर। जाने क्या है मौसम विभाग का पूर्व अनुमान। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यहां पे सुल्तानपुर व अन्य कई जिलों में तेजी के साथ यहां पे गिर रहा है पारा। साथ ही पारा लुढ़कने का असर यहां पे देखने को मिला। साथ ही अब दिन की धूप लोगों को भगाने लगी है। दूसरी ओर सुबह शाम लोगों को ठंड परेशान करने लगी है। साथ ही मौसम विभाग इस कारण हवाओं की दिशा परिवर्तन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवा दिशा बदलकर उत्तर दिशा पर आ रही है। इससे जो है हर दिन पारा नीचे यहाँ पे तरफ लगातार आता जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर जो है बर्फबारी के कारण नवंबर माह के अंत तक यहां शीतलहर पूरी तरह से आ जाएगा और साथ ही ठंड में काफी इजाफा होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब इन मकानों की होगी फ्री रजिस्ट्री। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया। बिल्डरों को ऐसे मकान की रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी जो कमजोर आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। स्टाफ एवं पंजीयन विभाग की इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया। हालांकि इस छूट को जो है प्राप्त करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होगा। हाल ही में योगी के मंत्रिमंडल ने इसके बारे में महत्वपूर्ण फैसला करते हुए प्राइवेट बिल्डरों की मांग को पूरा करने के लिए काबियात किया था, जिस पर यहाँ पे विभागीय स्तर पर अमल किया गया। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस सत्ता में आई तो आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा 10,000 रुपये का मानदेय। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये का प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और साथ ही उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार बनने पर आशा बहनों एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपये का प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जेल में बैरक के भीतर रखा जाएगा हर बंदी की सेहत का ध्यान, तैनात किए जाएंगे स्वास्थ्य मित्र। जेल में बंद स्वास्थ्य कर्मियों को आए दिन यहाँ पे बंदियों की मौत की खबरें आती रहती है। कभी जेल में बंदी यहाँ पे जो है बंद होने के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाता, तो कभी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सा नहीं मिल पाता, जिससे बंदियों की जान यहाँ पे पूरी तरह से चली जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे प्रदेश सरकार के द्वारा जिला कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार अब जिला जेल में बंदियों के स्वास्थ्य पूरी तरह से देखभाल किया जाएगा। यूपी में 4G तकनीकी से लैंस बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू, शर्तों के साथ मिलेगी मंजूरी। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को यहां पर अब पावर कॉर्पोरेशन प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कॉर्पोरेशन को मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी अब मोबाइल की तर्ज पर बिजली मीटर को भी रिचार्ज करना होगा। मतलब जिसके जितने रुपये मीटर रिचार्ज होगा उतने रुपये में ही बिजली चल पाएगी। साथ ही विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक को अब 1 साल के बाद हटा दिया गया। उपभोक्ताओं यहाँ पर जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। फिलहाल यह आदेश करीब 28 लाख उपभोक्ताओं के घर में प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर है। राकेश टिकैत ने किया आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान। साथ ही दोस्तों बताते चले कि ऐसे में कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहां धरना भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में चल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही नाराज राकेश टिकैत ने 1 साल पूरे होने पर 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान किया।
125 रुपये में एक जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजा किस दुकान में मिलेगा, बता दो साहब। दरअसल दोस्तों बता दें चले कि यहाँ पे सरकारी फरमान की अजीब होते हैं, साथ ही खासकर बेसिक शिक्षा विभाग, साथ ही योगी सरकार बनने के बाद यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को जूता और साथ ही मोजा देने की घोषणा की थी। पहले तो सरकार की ओर से जूते और साथ ही मोजे दिए जा रहे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता खराब होने के बाद अब इनका पैसा सीधे अभिभावकों के खातों में डाला जा रहा है। साथ ही परेशानी की बात यह है कि जितने भी रुपए डाले जा रहे हैं उसमें एक जूता और साथ ही यहाँ पे एक मोजा पूरे शहर में खोजने पर भी किसी दुकान पर नहीं मिल रहा है। यूपी के इन कारीगरों को होने वाला है बड़ा लाभ, सीएम योगी ने हुनर हाट का किया उद्घाटन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुनर हाट देश के विभिन्न हिस्सों में आए साथी कारीगर और साथ ही हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वृंदावन में ब्रज रज और साथी उत्सव एवं कासोर को कुबेरो कुंभ और साथी हुनर हाट का साथी उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत सपने को यहाँ आए हुए कारीगर और साथी हस्तशिल्प साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे कारीगर ऐसे होंगे जिनकी कला और साथ ही कालखंड के अवश्य जुड़ती होगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का जो है कला रची होगी। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान कोण में स्थापित होगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, रथ यात्रा से होगा भव्य स्वागत। 15 नवंबर को वहां जो है 100 वर्ष पहले मां अन्नपूर्णा मूर्ति की वाराणसी से चोरी होकर कनाडा भेजी गई थी, साथ ही अब वह मूर्ति वापस आ गई है। जल्द ही वाराणसी से भेजी जाएगी। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंच चुकी है। साथ ही 11 नवंबर यानी आज को एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। 13 नवंबर को यह मूर्ति लखनऊ पहुंचेगी और साथ ही 13 को विभिन्न जिलों में रथ यात्रा निकाला जाएगा। बड़ा फैसला, अब यहाँ पे 80 वर्ष के मतदाताओं को नहीं लगानी होगी लाइन, घर पहुंचे बैलेट मिलेगा। साथ ही दोस्तों यूपी विधानसभा 2022 की तैयारी को लेकर जुटे चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला है। अब यहाँ पे 80 साल या उससे ऊपर के मतदाताओं को मतदान के लिए लंबी लाइन नहीं लगाना होगा, बल्कि अब घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मत पत्र लोगों के यहाँ पे डाकघर के माध्यम से भेजा जाएगा। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से डाक से मिले मतपत्र को गिनने में शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने यमुना से जहरीली झाग को हटाने के लिए तैनात किए 15 नावें। साथ ही यहाँ पे छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के दूषित यमुना के डुबकी लगाने की कड़ी आलोचना के बीच यहाँ पे छवि बचाने के काव्यात के तहत दिल्ली सरकार ने नदी में बने जहरीले झाग को हटाने के लिए 9 तैनात किया गया। साथ ही बताते चले कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के कारण यमुना में बन रहे झाग को हटाने के लिए 15 नावों को तैनात किया गया। जीका संक्रमण में इजाफा, कानपुर में 105 रोगी गर्भवती महिलाओं को खतरा। साथ ही कोरोना संक्रमण के बाद अब यहाँ पे जीका वायरस लगातार उत्तर प्रदेश में पांव पसार रहा है। साथ ही कानपुर में जीका वायरस के 16 संक्रमितों की पहचान किया गया। साथ ही यहाँ पे 105 तक पहुंच चुका है। दोस्तों बता दें कि जीका वायरस 16 और 7 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से जो है नए संक्रमितों में 7 महिलाएं और इनमें से 2 गर्भवती महिलाएं शामिल है। मेट्रो में कानपुर की जनता कब से शुरू कर सकेगी सफर, जानिए यात्रा को लेकर क्या बोले योगी सरकार। मेट्रो के ट्रायल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि आबादी के हिसाब से कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की मेट्रो की शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर पिछली सरकार की नकारात्मक सोच और साथ ही भ्रष्ट रवैया के कारण यह सफल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ मेट्रो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर इसका ख्याल नहीं रखा गया। साथ ही पिछली सरकारों ने थोड़ा भी प्रयास किया होता तो यह संभव हो पाता। महिलाओं को सरकारी नौकरी का मौका, साथ ही एनएम के 9,212 पदों पर होगी भर्ती। योगी सरकार ने सहायक नर्सेंट, साथ ही मिडवाइज और साथ ही पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। साथ ही यूपी एसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के महानिदेशक परिवार कल्याण के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 9,212 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही जो है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। इस तारीख को जारी होगा यूपीटीटी का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो है यहाँ पे आयोजन 28 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है। ऐसे में इस परीक्षा के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पूर्व में यहाँ पे जो है यूपीटी नोटिफिकेशन के अनुसार टीटी 2021 के लिए एडमिट कार्ड 17 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा। साथ ही परीक्षा पत्र के लिए जो है अधिकारिक वेबसाइट updel.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। जारी होने के बाद अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीधे उस वेबसाइट पर जा सकते हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिलहाल फ्री में सफर, अभी नहीं लगेगा टोल टैक्स। लखनऊ से गाजीपुर तक का यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर से जनता के लिए खोला जाएगा। इसके लिए जरिए 301 किलोमीटर का सफर करीब 3 घंटा 50 मिनट को पूरा किया जाएगा। सरकार को इसको जो है एक्सप्रेसवे के जरिए टोल के रूप में जो है 202 करोड़ रुपये जो है सालाना मिलेंगे। अभी तक कुछ दिन का यह सफर मुफ्त में होगा। टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को सरकार के द्वारा दिया गया। चुनाव से पहले 2 और शहरों में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, इन जिलों को लेकर हो रही है चर्चाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर सकती है। सरकार इस ओर जो है विचार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के 2 घनी आबादी वाले शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय की ओर से बीते दिन राजधानी लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में लागू की गई पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर विस्तृत रूप से रिपोर्ट मांगा गया। ग्रेट नोएडा को जनवरी से मिलने लगेगा गंगा जल, बोर्ड मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला। साथ ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेट नोएडा तक यहाँ पे गंगा जल लाने का खर्च करीब 290 करोड़ रुपये है, जबकि ग्रेट नोएडा के वेस्ट में शामिल करने के बाद योजना की लगभग 350 रुपये खर्च किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि 22 किलोमीटर के एरिया में पाइपलाइन डालने का काम तेजी से हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर के जो है पाइपलाइन बिछाने पर काफ़ी वक्त लग गया। साथ ही दोस्तों बता दें कि गाजियाबाद के देहरा गाँव से ग्रेट नोएडा का तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इस जो है लाइन से ग्रेट नोएडा तक साथ ही 51.9 क्यूसेक गंगा जल लाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अभी शुरुआत में कुछ सेक्टर और साथ ही गांव से गंगा जल बिछाने की शुरुआत यहां पे हालांकि किया गया। हालांकि पानी की यह मात्रा जो है बाद में बढ़ाकर 85 क्यूसेक तक किया जाएगा। मेरठ, लखनऊ समेत 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन पर मचा हड़कंप। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन अधीनस्थ को पत्र लिखकर मेरठ, लखनऊ सहित 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद मेरठ रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। रेलवे पुलिस उपाध्यक्ष सुदेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन अधीनस्थ के कार्यालय को साथ ही जो इस तरह का पत्र मिला है, जिसके बाद मेरठ सिटी स्टेशन के अलावा कैट स्टेशन, फतेहपुर स्टेशन साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सख्त कर दिया गया। यूपी पुलिस एसआई भर्ती की परीक्षा तिथि बदली, देखे नया शेड्यूल। साथ ही दोस्तों बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए शेड्यूल में थोड़ा सा यहाँ पे जो है चेंजिंग किया गया। यूपी एसआई परीक्षा 12 नवंबर यानी जो है कल से 2 दिसंबर तक होगी। साथ ही यूपी एसआई परीक्षा भर्ती 3 चरणों पर संपन्न होगी। इनमें से जो है दूसरे चरण की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया। साथ ही दूसरे चरण की परीक्षा 20 से लेकर 25 नवंबर के बीच होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 19 से लेकर 24 नवंबर के बीच होगी। हालांकि पहले और साथ ही तीसरे चरण की परीक्षा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। पहला चरण 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर, साथ ही तीसरे चरण की परीक्षा 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक होगी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर उत्तर प्रदेश के भाई को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा।